नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेती की, जो शायद इंसान का सबसे पुराना पेशा है। और जानते हैं, आज ये एक बहुत बड़े हाईटेक बदलाव से गुजर रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारे खेतों की पूरी तस्वीर बदल रहा है। अच्छा, इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले एक किसान की ही बात सुनते हैं। डैनियल अलामा जैसे किसान बताते हैं कि पहले खेती में सारे फैसले उनके तजुर्बे और अंदाजे पर ही टिके होते थे। मतलब वही खुद एआई थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। तो आज हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम किसानों की असली मुश्किलों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एआई एक मददगार बनकर कैसे सामने आया है, और हाँ, हम इसके कुछ छिपे हुए खतरों पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले कल में खेती का चेहरा कैसा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चुनौतियों की जिनसे आज का किसान हर रोज जूझ रहा है। देखिए, इन मुश्किलों को समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर एआई की जरूरत क्यों पड़ी। आज की खेती ना कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ तो खेतों में काम करने के लिए मजदूर कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो नई पीढ़ी है वो खेतों से दूर जा रही है। और ऊपर से खरपतवार जैसी जो सदियों पुरानी दिक्कतें हैं वो तो हैं ही। तो ये बात तो साफ है कि हमें कुछ नए और स्मार्ट तरीकों की सख्त जरूरत है। अब इस चुनौती की गहराई को जरा इन आंकड़ों से समझिए। अब तक हमने और आपने जितना भी खाना खाया है उसे उगाने में इंसान को 10,000 साल लग गए। और अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। जानकारों का मानना है कि हमें ठीक उतना ही खाना अगले सिर्फ 50 सालों में उगाना होगा। जरा सोचिए, ये एक ऐसी रेस है जिसे पुराने तरीकों से तो बिल्कुल नहीं जीता जा सकता। और बस यहीं से एआई की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब क्या है। चलिए देखते हैं कि कैसे एआई और रोबोटिक्स एक साथ मिलकर खेतों में उतर रहे हैं और काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं। तो मिलिए एआई वीडर से। डैनियल अलामा जैसे किसान अब इसी की मदद ले रहे हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है जो ट्रैक्टर से जुड़ जाती है और खरपतवार जैसी सदियों पुरानी समस्या को एक बिल्कुल नए अंदाज में सुलझाती है। तो ये काम कैसे करता है, ये बड़ा कमाल का है। देखिए, मशीन की आंखें यानी उसके कैमरे सब कुछ देखते हैं। फिर उसका दिमाग यानी एआई ये पहचानता है कि कौन सा पौधा फसल है और कौन सा खरपतवार। और फिर वो सिर्फ और सिर्फ खरपतवार पर दवा की एक बूंद डालता है। इससे दवा भी बचती है और फसल भी एकदम सुरक्षित रहती है। लेकिन एआई सिर्फ खेतों में घूमने वाले रोबोट तक ही सीमित नहीं है। आइए अब अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे ये डेटा को समझने और जानकारी को बांटने का भी एक बहुत ताकतवर जरिया है। चलिए अब खेतों से निकलकर लैब में चलते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक एआई का इस्तेमाल फसलों के डीएनए को समझने के लिए कर रहे हैं। मतलब एआई हजारों लाखों जीन्स का विश्लेषण करके ऐसी किस्में तैयार करने में मदद कर रहा है जो बीमारियों और बदलते मौसम का डटकर मुकाबला कर सके। और ये स्लाइड, वाह, ये तो शानदार ढंग से दिखाती है कि इसका असर कितना बड़ा है। जिस काम में पारंपरिक तरीके से 30 साल तक लग जाते थे, एआई की मदद से उसे सिर्फ 3 साल में पूरा करने की क्षमता है। ये तो फसल विज्ञान में एक बहुत बड़ी छलांग है। और एआई की पहुंच सिर्फ बड़े बड़े खेतों तक ही नहीं है। भारत और केन्या जैसे देशों में छोटे किसानों के लिए भी एक खास एआई असिस्टेंट तैयार किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक किसानों का चैट जीपीटी जो उन्हें उनकी जमीन, उनके मौसम और उनकी फसल के हिसाब से एकदम सटीक सलाह दे। लेकिन हाँ, ऐसा एआई बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। उसे सैकड़ों स्थानीय भाषाएं और बोलियां समझनी होती हैं। उसे किसानों के आम बोलचाल वाले शब्द समझने होते हैं, न कि किताबी वैज्ञानिक शब्द। और सबसे बड़ी बात, उसे उन किसानों के लिए भी काम करना होता है जो शायद पढ़ लिख नहीं सकते। अच्छा, एआई के फायदे तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी उन कीमतों की जो शायद पहली नज़र में हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या एआई को चलाने में जो ऊर्जा और पानी लगता है उसकी पर्यावरणीय कीमत खेती में मिलने वाले फायदों से ज्यादा तो नहीं है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, इस बहस में 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक चिंता तो ये है कि एआई चलाने वाले बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण पर बोझ पड़ता है।
लेकिन इसके जवाब में तर्क ये है कि खेती में जो एआई इस्तेमाल होता है वो बहुत छोटा होता है और कम ऊर्जा लेता है। साथ ही ये उन किसानों तक भी टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है जो अब तक इससे अछूते थे। और अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वो इस बड़े बदलाव की बस एक शुरुआत है। एक एक्सपर्ट ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, हमने अभी सिर्फ पानी में अपना पैर का अंगूठा डुबोया है। इसका मतलब ये है कि हम खेती में एआई युग की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है। और इस नए रास्ते पर उम्मीद तो है, लेकिन साथ में एक अनजाना सा डर भी है। जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है। हम ठीक नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। और इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे हम तकनीक पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं, क्या हम अपना पारंपरिक ज्ञान खोने का खतरा भी उठा रहे हैं? अगर किसी दिन ये टेक्नोलॉजी बंद हो गई तो क्या हम वापस अपने पुराने तरीकों से खेती कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर।